हाय एवरीवन, आई एम चंद्रेश मेहता। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप। तो देखिए, आज से पहले हमने जो सीरीज़ शुरू की थी दैट वाज द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन। बट आज हम बहुत इंटरेस्टिंग और न्यू सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि है एचपी जीके की सीरीज़। तो एचपी जीके में भी हम ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज़ को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हिमाचल के शाब्दिक अर्थ के बारे में। तो हिमाचल दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम और अचल। तो हिम का अर्थ है बर्फ़ और अचल का अर्थ है पर्वत। तो इस तरह से बर्फ़ से घिरे हुए पहाड़ों के बीच में बसा हुआ स्थान जो है हिमाचल है। अब मैं आपको लोकेशन बताना चाहूँगी कि हमारे भारत में हिमाचल प्रदेश कहाँ लोकेटेड है। तो नॉर्थ साइड है। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम स्टेट की बात करें तो ये पहले तो स्टेट थी, अब यूटी है। तो इसके नॉर्थ में जम्मू कश्मीर है, साउथ में हरियाणा है, इसके ईस्ट में उत्तराखंड है और वेस्ट में इसके पंजाब है। तो इन स्टेट्स के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो अब मैं आपको इजी वे में बताना चाहूँगी कि कैसे हम जो है एचपी का हिमाचल प्रदेश का मैप ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने भी कहीं से कॉपी किया है, यूट्यूब से ही, धर्मेंद्र सर की वीडियो से ही कॉपी किया है। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग और इजी वे में समझाया है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, हम बनाएंगे मिक्की माउस। तो मिक्की माउस को बनाने के लिए सबसे पहले हम मिक्की माउस का सिर बनाएंगे। ठीक है। अब हमें पता है मिक्की माउस के दो प्यारे प्यारे कान होते हैं। अब इस एक कान के ऊपर एक और मिक्की माउस ड्रॉ करेंगे। तो एक और मिक्की माउस ड्रॉ करने के लिए मिक्की माउस का हम पहले सिर ड्रॉ करेंगे, फिर दो कान और ड्रॉ करेंगे। इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आपको पता है 12 ज़िले हैं। 12 में से 6 ज़िलों को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए, अब हमें देखना है कि अब हम ऐसे स्टोरी आप जैसे मर्जी समझने के लिए क्रिएट कर सकते हैं कि इधर से हवा बहुत तेज़ आ रही है, तो हवा से बचने के लिए हमने यहाँ ऐसे पर्दा लगा दिया है। ठीक है, इससे भी काम नहीं चला तो एक और पर्दा लगा दिया है। ठीक है, ऐसे करके। तो अब ऊपर से भी हवा आ रही है तो ऊपर से टोपी लगा दीजिए मिक्की माउस के ऊपर। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पर जो है 9 डिस्ट्रिक्ट को हमने ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, 3 रहती है, तो 3 आपको पता है बड़ी बड़ी सी डिस्ट्रिक्ट है। वो कौन कौन सी है? चंबा है, फिर एक लाहौल स्पीति है, और लाहौल स्पीति के बाद आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट रहता है। तो अगर हम नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये है सिरमौर। तो हमने देखना है कि 3 एस है जो नीचे से शुरू करेंगे। सिरमौर है, ठीक है, सोलन है, ठीक है, यहाँ चेंज कर लेते हैं, सोलन है, और तीसरा आपका रहता है शिमला। तो ये है सिरमौर, शिमला, सोलन। अब हमें पता है ये है जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो स्टेट है एरिया वाइज, दैट इज़ लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, लाहौल एंड स्पीति है, उसके बाद आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट आता है, उसके बाद आपका किन्नौर आता है। तो ये हमने किन्नौर को भी हमने मैपिंग कर ली है। अब देखिए के ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि 12 डिस्ट्रिक्ट में 3 तो एस वाली डिस्ट्रिक्ट है और 3 के वाली है। तो के वाली में किन्नौर याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका कुल्लू आता है, कुल्लू के बाद यहाँ पर आपका कांगड़ा आता है। तो जो कैप हमने ऊपर से लगाई थी वो कांगड़ा की थी, और साइड से जो था वो कुल्लू, फिर किन्नौर। और आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि जो इनर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की वो है आपका मंडी। तो मंडी आपके बीच में लोकेटेड है। और वैसे ही आपको पता होगा कि जो शिवालिक की जो एरिया है वो आपका ऊना ऐसा ज़िला है जो कि टोटली शिवालिक में आता है। तो सबसे जो वेस्ट में है वो आपका ज़िला है ऊना। तो ये ऊना है, ये हमीरपुर है, और ये आपका हाँ सही है, बिलासपुर है। तो इस तरह से 12 ज़िलों को हमने मैप में ड्रॉ किया है एक इजी वे में। वैसे तो आप वैसे भी कर सकते हो, बट ये कैसे हम समझ सकते हैं, वैसे जैसे मैंने समझा है इजी वे में धर्मेंद्र सर से, वैसे ही मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसमें अगर हम बाउंड्री की बात करें तो कैसे हम दिखाएंगे मैप पर। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है तिब्बत के साथ। तो यहाँ जो है लाहौल स्पीति और किन्नौर ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है तिब्बत के साथ। और यहाँ पर जो लाहौल स्पीति वाला एरिया है ये है लद्दाख, जो यूनियन टेरिटरी है। पहले तो जम्मू कश्मीर स्टेट थी, अब यूटी में डिवाइड कर दिया लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। तो जो ये चंबा वाला है ये आपका JNK वाला एरिया है। अब हम बात करेंगे जो किन्नौर है, शिमला है और सिरमौर है, ये आपका यूके मीन्स उत्तराखंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और जो सिरमौर का कुछ एरिया है वो यहाँ यूपी के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो हरियाणा जो है वो यहाँ सोलन और सिरमौर के साथ हरियाणा अपनी बाउंड्री शेयर करता है।
अब रहता है जो सोलन है, ठीक है, बिलासपुर है, ऊना है, कांगड़ा है और चंबा है। ये 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जो कि पंजाब स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कैसे हम याद रख सकते हैं 1 2 का 4, मतलब 1 क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री है जो कि तिब्बत के साथ है, इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है हमारा जो स्टेट है। 2 क्या है, आपका यूनियन टेरिटरी है जो कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। तो 2 मतलब यूटी 2 यूनियन टेरिटरी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। 1 2 का 4 क्या है, स्टेट है, उत्तराखंड है, यूपी है, हरियाणा है और पंजाब है। 4 ऐसी स्टेट्स है जो कि अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं हमारे स्टेट हिमाचल प्रदेश के साथ। आई होप ये आपको बेटर अंडरस्टैंड हुआ होगा, मैंने इजी वे में बताने की कोशिश की है। बाकी आप यहाँ भी इसको एक बार देख सकते हैं, मैंने बड़े फाइन तरीके से यहाँ पे बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो देखिए नॉर्थ में क्या इसके जम्मू कश्मीर है, हरियाणा इसके साउथ में है, ईस्ट में अगर हम बात करें तो ये तिब्बत है और वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर पंजाब स्टेट आ जाता है। और इंटरनेशनल बाउंड्री वैसे ही मैंने आपको बता दिया है, एक ही इंटरनेशनल बाउंड्री है जो कि हमारे स्टेट के साथ लगती है। 2 यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जो कि हिमाचल के साथ शेयर होती है। और 4 जो है स्टेट्स हैं, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश है, जो कि अपनी बाउंड्री शेयर करता है हिमाचल प्रदेश के साथ। तो ये था 12 डिस्ट्रिक्ट जिनको हमने कवर किया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हिमाचल प्रदेश के 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनके हेडक्वार्टर्स अलग अलग है, जो कि पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी हमने देखी थी, लार्जेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन वाइज नहीं, सॉरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया वाइज, लाहौल एंड स्पीति है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, केलोंग में है। एक ये डिस्ट्रिक्ट याद रखना। फिर है सिरमौर, सिरमौर का जो हेडक्वार्टर है नाहन में है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर रिकांगपिओ में है और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर आपके धर्मशाला में है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट आपको हेडक्वार्टर के पर्पज़ से याद करनी है। और हाईएस्ट, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर कौन सा हेडक्वार्टर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, तो दैट इज़ लाहौल स्पीति जो कि केलोंग में है। और जो लोएस्ट एल्टीट्यूड पर स्थित है वो आपका ऊना का है। तो ऊना का जो हेडक्वार्टर है वो ऊना में ही है, ये आपका लोएस्ट एल्टीट्यूड पर है। और केलोंग आपका हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर है जो कि है आई थिंक सो 3165 मीटर पर। तो ये हमने देख लिया, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज आपका जो है, सबसे पहले हम टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो 55,673 वर्ग किलोमीटर। तो टोटल जो एरिया है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर जो है टोटल आपका एरिया है हिमाचल प्रदेश का। और ये 17th, सॉरी यहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हो, 17th बड़ी स्टेट है, 17वां बड़ा स्थान है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो टोटल जो पॉपुलेशन है इसकी 68 लाख है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। 21st प्लेस है। अगर हम यूनियन टेरिटरी को भी इंक्लूड करते हैं तो 22वां स्थान है, क्योंकि दिल्ली जो है यूटी है और दिल्ली जो है काफ़ी पॉपुलस है, तो 21 पे दिल्ली आ जाता है। तो 22वां स्थान आ जाता है पॉपुलेशन वाइज अगर हम यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड करते हैं। अदरवाइज 21st स्टेट है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में ये लोकेटेड है। टोटल बाउंड्री की अगर हम बात करें तो 1170 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, चाहे वो इंटरनेशनल हो, यूटी हो और स्टेट के साथ। तो इंटरनेशनल बाउंड्री अकेले जो है 200 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है तिब्बत के साथ। और लेस करो 1170 में 200 किलोमीटर, तो जो रहता है वो आपका 2 यूटी और 4 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। एंशिएंट इंडिया में जलंधरा के नाम से हिमाचल प्रसिद्ध था। एल्टीट्यूड वेरी करता है 350 से 7000 मीटर तक। एवरेज रेनफॉल 152 सेंटीमीटर है। हिमालय के स्थान पर पहले तैथिस सागर हुआ करता था। जाना जाता है कि पहले टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से जो है वर्तमान हिमालय का निर्माण हुआ है। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और हिमाचल प्रदेश हिमालय के वेस्ट में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल जो है क्वेश्चन बनता है कि इसका मतलब क्या है। देखिए जो हिमाचल है, ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसे ये जो है हमारा हिमालय पर्वत, हम ऐसे मान के चलते हैं। तो देखिए ये नॉर्थ होता है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो वेस्ट साइड क्या है आपका हिमाचल प्रदेश है। तो इसको हम याद रखेंगे कि हिमालय पर्वत के वेस्ट में जो है हमारा स्टेट हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल इज़ सराउंडेड बाय जम्मू कश्मीर इन नॉर्थ। ये हमने पहले भी देख लिया था, नॉर्थ में आपका जम्मू कश्मीर है। यहाँ आप देख सकते हो कि नॉर्थ है,
साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो नॉर्थ और ईस्ट के पास जो है आपका जो स्टेट आएगा या फिर यूनियन टेरिटरी है वो आपका नॉर्थ ईस्ट होगा। साउथ और ईस्ट के बीच में है साउथ ईस्ट है। वेस्ट और साउथ में है तो साउथ वेस्ट है। नॉर्थ और वेस्ट में है तो नॉर्थ वेस्ट वाला होगा। तो जम्मू कश्मीर आपने नॉर्थ में देखा, तिब्बत नॉर्थ ईस्ट में, उत्तराखंड साउथ में, साउथ ईस्ट में है। और हरियाणा जो है ये बहुत बार पूछा जाता है कि हरियाणा हिमाचल प्रदेश के कौन सी दिशा में है, कौन सी डायरेक्शन में है, तो साउथ में है। पंजाब जो है हिमाचल प्रदेश के वेस्ट में है। तो जनरल एलिवेशन ऑफ एल्टीट्यूड इंक्रीजेज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एलिवेशन देखिए, अगर हम यहाँ पर हमारे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो ऊना है, कांगड़ा है, यहाँ की पहाड़ियाँ या फिर इनके जो शिखर है या फिर चोटी है तो उनकी एलिवेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं है। बट जैसे ही हम वेस्ट अगर ईस्ट की तरफ आते हैं, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, तो यहाँ पे जो चोटियाँ है वो काफ़ी पीक जो है काफ़ी एलिवेशन पर है, काफ़ी ऊंचाई पर है। तब हम कह सकते हैं कि इसकी जो एलिवेशन है दैट इंक्रीजेज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाचल हिम का आंचल। ये हमने पहले भी देखा था। हिमालय टोटल जो लेंथ है 2500 किलोमीटर है। हिमालय जो पूरा जो पर्वत है इसकी जो लेंथ है ये 2500 किलोमीटर है और हिमाचल में ये ओनली 10% है। ठीक है, जो हिमालय है दैट इज़ यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। तो वर्तमान हिमालय है मीन्स इसकी जो फॉर्मेशन है वो रिसेंट हुई, रिसेंट तो क्या हम कह सकते हैं, बट इसके अकॉर्डिंग यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स जो है हिमालय है। वैसे कितना है, कितना पुराना है, तो 40 मिलियन ईयर पहले का है, बट ये यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। अरावली रेंज ओल्डेस्ट रेंज है। तो हिमाचल प्रदेश को डिवाइड किया गया है 3 जोन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे शिवालिक की बात करेंगे, धौलाधार रेंज की बात करेंगे, जास्कर रेंज की बात करेंगे, तो वो इसके अंडर ही हम स्टडी करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश को डिवाइड किया गया है 3 जोन्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे जो देखिए ऐसे हम समझेंगे ऐसे, और यहाँ पे क्या है ऑलरेडी है, ये आपका हिमालय का पार्ट है और जो ये ट्रांस वाला एरिया है ये आपका हिमालय का पार्ट नहीं है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका शिवालिक का है। सबसे आउटर वाला जो पोर्शन है ये इनर मोस्ट है। इनर क्या है आपका ट्रांस वाला एरिया है, ट्रांस हिमालय वाला एरिया, जो कि हिमालय का पार्ट नहीं है बट अंदर जाके है, जो कि हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले का बना है। तो ट्रांस वाला एरिया है, मतलब अंदर वाला एरिया है। और ये जो है शिवालिक वाला एरिया ये आपका आउटर मोस्ट है। तो आउटर मोस्ट रेंज ये आपका शिवालिक रेंज है। इनर रेंज जो कि आपका बीच वाला है इनर रेंज है। मिड जोन है, सेंट्रल जोन है, ये आपका धौलाधार और पीर पंजाल वाला रेंज है। और ये जो ग्रेटर हिमालय है इसके बाद वाला है ये ग्रेटर हिमालय है, जांस्कर आप कह सकते हो, आउटर हिमालय है, अल्पाइन जोन इसको कहते हैं। ठीक है, और ये क्या आपका ट्रांस हिमालय वाला जोन है। इस तरह से हमने डिवाइड किया है हिमालय को 3 पार्ट्स में, दैट इज़ शिवालिक, सेंट्रल जोन, मिड जोन या इनर हिमालयाज एंड ग्रेटर हिमालयाज जो कि है जांस्कर या फिर अल्पाइन जोन। इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। सबसे पहले शिवालिक, फिर बीच वाला सेंट्रल जोन, मिड जोन या इनर हिमालय, और उससे ऊपर जो है ग्रेटर हिमालयाज। ऐसे हम याद रखेंगे। लोकेशन अगर हम बात करें तो इस तरह से लोकेटेड है कि कौन कौन से ज़िले हम कह सकते हैं कि इन डिवीज़न के अंडर आते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका शिवालिक है। अब शिवालिक में कौन कौन सा एरिया आता है, मैप में हमने लोकेशन देख ली थी कि ये जो एरिया ये आपका सिरमौर है, ये आपका सोलन है, शिमला है, बिलासपुर है, ऊना है, मंडी है, ठीक है, और ये आपका हमीरपुर है, और ये आपका कांगड़ा का रीजन है। तो ये रीजन आता है आपका शिवालिक के अंडर। और शिवालिक में यहाँ पे उतना एग्जैक्ट लोकेशन मेंशन नहीं किया, ये एक्चुअली ये मैंने खुद ही इस तरह से हाईलाइट किया है। बट क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ऐसा हिमाचल प्रदेश का कौन सा ज़िला है जो कम्प्लीटली शिवालिक के अंडर आता है, तो वो ऊना ही एकमात्र ऐसा ज़िला है जो कम्प्लीटली आपके शिवालिक के अंडर आता है। ठीक है, फिर आपका मिडल इनर हिमालयाज आता है। ठीक है, ये वाला जोन आता है, इसी में ही यहाँ से ये जो है धौलाधार वाली रेंज आती है, यहाँ से ऐसे मुड़ जाती है आगे, ये जो है पीर पंजाल वाला एरिया आ जाता है। ये आपका जो है बाहर वाला एरिया आ जाता है, जांस्कर रेंज वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे जो आउटर मोस्ट रेंज है। ऐसे हमने देखा था आउटर मोस्ट में ऐसे, और ये ट्रांस वाला। तो आउटर मतलब जो सबसे रीसेंट बना है। तो रीसेंट जो रेंज है, रीसेंट डिवीज़न है, वो है आपका शिवालिक। तो शिवालिक क्या है, आउटर मोस्ट रेंज है। मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है या मैनाक पर्वत के नाम से भी इसको जाना जाता है। कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होने देना, क्योंकि शिवालिक का रिलेशन है मानक के साथ और
धौलाधार का रिलेशन है मोलाक पर्वत के साथ, तो ये मोलाक का रिलेशन धौलाधार के साथ है और मानक पर्वत का रिलेशन आपका शिवालिक के साथ है। तो ये जो आउटर मोस्ट रेंज है इसको हम बोलेंगे शिवालिक, ठीक है। ये जो है शिव ट्रेसेस ऑफ शिवा, शिवालिक का मतलब क्या है, शिव की जटाएं, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। शिवालिक कवर्स 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश टोटल 100 मान के चलते हैं, तो 100 में से जो 30% एरिया है वो कवर होता है आपका शिवालिक में। और हिमाचल प्रदेश की जो कल्टिवेटेड लैंड है वो आपके शिवालिक में आती है बिकॉज ऑफ दून वैली। अब ये दून वैली क्या होता है ये हम समझेंगे कि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 30% हमने देखा एरिया कवर हो जाता है शिवालिक में, और 55% कल्टिवेटेड लैंड है आपके शिवालिक में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दून वैली है। अब दून वैली क्या होता है, देखिए इस तरह से हमने देखा कि ये हमने जोन में डिवाइड किया है कि ये आपका आउटर जोन है, इधर आपका इनर जोन आता है, ग्रेटर हिमालय आता है। यहाँ से क्या आती है, रिवर बहती है, ठीक है, यहाँ से आती है, यहाँ आती है। अब ये जो इसकी फॉर्मेशन जो है अभी रिसेंट हुई है, तो यहाँ ऊपर से जब नदियाँ आती हैं तो ये जो रिसेंटली अभी फॉर्मेशन हुई है, इसने इसका रास्ता रोक लिया, ठीक है। रास्ता रोकने की वजह से अब पानी तो अपना रास्ता खोज ही लेती है, पानी तो निकल गया कहीं, लेकिन इन नदियों ने अपने साथ जो अवसाद लाया है, जो गाद लाया है, वो यहाँ पर बैठ जाता है, मतलब इस एरिया में बैठ जाता है और दून का निर्माण करता है, जो कि बहुत ही उपजाऊ होता है। तभी यहाँ पर कल्टिवेटेड लैंड 55% है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर है, ठीक है, जो कि कवर करता है आपका जो मंडी वाला एरिया है। मंडी में जो उपजाऊ भूमि कौन सी है वो क्या कहते हैं उसे, सॉरी आई फॉरगेट, चलो आगे आएगा तो मैं बता दूंगी कि कौन कौन सा एरिया कवर हो जाता है, ठीक है। तो एरिया देखिए यहाँ पे कांगड़ा वाला एरिया, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सम पार्ट ऑफ द मंडी, सिरमौर, पांवटा साहिब, जो पच्छाद वाला एरिया, और बल घाटी जो बहुत ही उपजाऊ भूमि है, तो बल घाटी भी आपका शिवालिक के अंडर ही आता है। रेनफॉल यहाँ पर 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर, या एमएम में बात करें, मिलीमीटर में बात करें तो 1500 एमएम से लेकर 1800 एमएम है। एल्टीट्यूड की बात करें तो 350 मीटर से 1500 मीटर की ऊंचाई पर एलिवेशन अगर हम बात करें, चोटियाँ है तो इतनी एलिवेशन है। इरोजन प्रॉब्लम यहाँ पर मैक्सिमम है। सूटेबल फॉर कल्टीवेशन मेज, जिंजर, पैडी, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स के लिए, ग्राउंड नट्स के लिए। चोस जो है यहाँ पर सीजनल जो नाले आते हैं उसको चोस कहा जाता है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। दून वैलीज़, प्लेन वैलीज़ है, जो कि बहुत ही उपजाऊ जाना जाता है क्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो कौन कौन से रेंजेस है, कौन कौन सी दून वैलीज़ है, सिरमौर की क्यारदा दून वैली, क्वेश्चन आता है कि क्यारदा दून कहाँ की दून वैली है, नालागढ़ दून है, जसवा दून कांगड़ा का है, नालागढ़ सोलन का है, ठीक है। सोलन में कसौली धार आता है, ऊना 16 सिंगी धार है, ठीक है। सेन धार और धाटी धार सिरमौर की दून वैली है। तो ये आपके आता है शिवालिक के अंडर। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इनर हिमालयाज़ की। तो इनर हिमालयाज़ में जो रेंजेस है वो हम कवर करेंगे धौलाधार और पीर पंजाल को। ये हमने देखा था पहले भी, ये आपका शिवालिक है, इनर हिमालय है, ये आपका जो है ग्रेटर हिमालय है, फिर आपका ट्रांस हिमालय आता है। शिवालिक को हमने कवर किया था। अब हम बात करते हैं इनर हिमालय की। धौलाधार और पीर पंजाल इस रेंज में है। मिड हिमालयन जोन के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल जोन, लोअर या लेसर जोन के नाम से भी आप इसको जान सकते हो। तो अगर मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे बताती हूँ, जो मैंने मैप बनाया है, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कैसे, एग्जैक्ट नहीं है लोकेशन, बट आपको आइडिया सा हो जाएगा। जैसे हमने शिवालिक का किया, देखो शिवालिक में हमने किया कि सिरमौर का जो नीचे वाला पोर्शन है, नाहन वाला पोर्शन है, पांवटा साहिब वाला पोर्शन है, ये आता है शिवालिक के अंदर। तो शिवालिक में आपका ये यहाँ सोलन में गया, बिलासपुर, हमीरपुर, पूरा कांगड़ा, ठीक है, चंबा का नीचे वाला पोर्शन, तो ये आपका शिवालिक में है, ठीक है। ये आपकी शिवालिक रेंज है, ये वाला पूरा पोर्शन। और शिवालिक में देखिए ऊना जो है पूरी तरह से कवर हो जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट आता है शिवालिक रेंज हो गया, उसके बाद आपकी धौलाधार और पीर पंजाल रेंज आती है मिड हिमालय में, सेंट्रल जोन में। तो जो कि आपकी जाती है, देखिए इधर शिमला डिस्ट्रिक्ट से होते हुए, ठीक है, देखिए बद्रीनाथ यूके के पास से ये रेंज जो है अलग हो जाती है ग्रेटर हिमालय से। ये ग्रेटर हिमालय वाली ही रेंज है, बट यहाँ बद्रीनाथ के पास ये यहाँ जो है अलग हो जाती है, और ऐसे शिमला में सतलुज के पास सतलुज नदी को ये कट करती है, फिर आगे जाके मंडी में ये ब्यास को कट करती है, और मंडी और कुल्लू के साथ बाउंड्री बनाते हुए ये कांगड़ा में एंटर करती है। तो कांगड़ा में ये ऐसे मुड़ जाती है, और वहीं पर जो है अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, ग्रेटर हिमालय को ड्रॉ करते हैं हम ज़रा, तो ये ग्रेटर हिमालय ऐसे जाता है, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये ग्रेटर हिमालय वाली रेंज है। तो यहीं से ग्रेटर हिमालय से ही यहाँ से निकल रही है आपकी
पीर पंजाल वाली रेंज। तो पीर पंजाल मोस्ट प्रोमिनेंट कहाँ है आपके, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। तो चंबा में जो रेंज है वो आपका पीर पंजाल है। तो देखिए यहाँ पे जो जहाँ ये मीट कर रही है पीर पंजाल और धौलाधार, ये आपके बड़ा बंगाल वाले रीजन में मीट कर रही है। तो बेसिकली है कि ये ग्रेटर हिमालय का ही पार्ट है। देखो ग्रेटर हिमालय से ही निकल रही है, यहाँ से बद्रीनाथ के पास से ये जो धौलाधार वाली रेंज निकली, और साथ में ये यहाँ पर इस वाले रीजन में ये वाली जो है पीर पंजाल वाली बड़ा बंगाल वाले एरिया से पीर पंजाल जो है डिवाइड हो रही है। तो ये था आपका पीर पंजाल और धौलाधार रेंज, जो कि मिड हिमालय या सेंट्रल जोन के पार्ट है। ठीक है, फिर हम इसमें क्या पढ़ेंगे, शिवालिक में हमने देखा कि पूरी तरह से जो एरिया आता है वो आपका ऊना वाला एरिया आता है। एल्टीट्यूड की बात करें तो 1500 से 4500 मीटर के बीच है। एरिया की बात करें तो एरिया में जो है सिरमौर का जो ऊपर वाला पोर्शन है, पछाद वाला जो एरिया है वो आता है आपके मिड हिमालय जोन में। जो नीचे वाला पोर्शन था नाहन डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी नाहन जो है एरिया है, और इसमें पौंडसा वाला एरिया है, ये आता है आपकी शिवालिक में। चिचौड़ तहसील ऑफ मंडी, ठीक है, सम पार्ट ऑफ कांगड़ा, पालमपुर, चुराहा तहसील ऑफ चंबा, डलहौजी, शिमला, चूरधार, ये एरिया आता है आपका मिड हिमालय में। ठीक है, फिर आपके इसमें ही हम कवर करेंगे धौलाधार और पीर पंजाल को थोड़ा बहुत समझेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब धौलाधार का मतलब क्या है, वाइट पीक, जिसको ऑल्सो जाना जाता है मोलाग पर्वत से। देखिए मैंने कैसे याद रखा है, तो धौलाधार जब हम लिखते हैं तो धौलाधार इस तरह से लिखते हैं, तो मतलब औ की मात्रा आती है। मोलाग जब लिखेंगे हिंदी में, जब लिखेंगे तो इसमें भी औ की मात्रा आती है। इस तरह से मोलाग पर्वत का रिलेशन धौलाधार से मैंने याद रखा है। और हम दूसरा हमने पढ़ा मानक पर्वत, तो मानक पर्वत का रिलेशन हम याद रखेंगे शिवालिक से। तो शिवालिक का रिलेशन मानक पर्वत से है और धौलाधार का रिलेशन मोलाग पर्वत से है। ठीक है, अब ये जो धौलाधार रेंज है ये अभी हमने देखा था, मैप के थ्रू समझा था कि इट लाइज मेनली इन चंबा, कांगड़ा एंड मंडी। बद्रीनाथ के पास से ये रेंज अलग होती है, किससे, ग्रेटर हिमालय से, और शिमला में एंटर करती है। रामपुर में सतलुज को कट करके लारजी को क्रॉस करते हुए, लारजी में ये ब्यास के साथ कट करती है, ब्यास नदी में के साथ कट करते हुए आगे जाती है बड़ा बंगाल में, और बड़ा बंगाल में मिलन होता है पीर पंजाल के साथ। तो पीर पंजाल का जो नॉर्थ पोर्शन है धौलाधार के साउथ पोर्शन के साथ यहाँ पे मीटअप होता है। अब देखिए जो पीर पंजाल है ये मोस्ट डोमिनेंट रेंज है लेसर हिमालय की, मिड हिमालय की, और ये कहाँ पर है, चंबा में मोस्ट प्रोमिनेंट रेंज है। अब चिनाब और ब्यास रिवर के बीच वाटर डिवाइड का जो काम करती है पीर पंजाल रेंज करती है। पीर पंजाल ग्रेटेस्ट रेंज है लेसर हिमालय की। धौलाधार फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन चंबा एंड कांगड़ा के बीच हमने देखा था। ठीक है, अगर यहाँ मैप हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, चलिए मैप ड्रॉ कर ही लेते हैं। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ये, ठीक है, अगर देखिए आप प्रैक्टिस करते हो तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, हमने देखा कि धौलाधार जो है यहाँ ऐसे शिमला से आ रही है, तो पेन चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, ऐसे शिमला से आ रही है। ये कुल्लू, यहाँ देखो ये मंडी है, ये कुल्लू है, इसके बीच जाते हुए ये धौलाधार यहाँ पे जाती है, धौलाधार ऐसे क्रॉस करती है, और ये जो है ये ग्रेटर हिमालय जा रहा है, ग्रेटर हिमालय, और ऐसे ग्रेटर हिमालय से निकल रही है यहाँ पीर पंजाल, और आगे जो है चंबा में चली जाती है। तो यहाँ पर है ये बड़ा बंगाल वाला एरिया। हमने देखा कि धौलाधार जो है बाउंड्री बना रही है चंबा और कांगड़ा के बीच। तो यहाँ ये हमने देखा ये आपका चंबा है, ये आपका कांगड़ा है, यहाँ पे ऐसे डाइवर्ट हुई ना, मैंने कहा कि यहाँ से जो है धौलाधार के पास से ये ऐसे डाइवर्ट हो जाती है। तो ये बाउंड्री बना रही है चंबा और कांगड़ा के बीच, मंडी और कुल्लू के बीच, एंड शिमला और सिरमौर के बीच। यहाँ देखिए, अब देखो ये जो रेंज निकल रही है इसका यही मतलब नहीं कि यही निकल रही है, इसकी जो है बाउंड्रीज भी, इसकी अदर ब्रांचेस भी है। जैसे इससे यहाँ पे ये निकल रही है, ये कौन सी रेंज निकल रही है आपका, जो है शिरकुल महादेव जी जहाँ पर है सिरमौर में चूड़धार एरिया, चूड़ चांदनी। तो ये चूड़धार रेंज जो है ये आपकी इसकी ही पार्ट, धौलाधार की ही पार्ट है, धौलाधार रेंज से ही निकली है चूड़धार रेंज। तो ये चूड़धार जो है वो डिवाइड बाउंड्री कर बना रहा है शिमला और सिरमौर के बीच। तो ये आपका सिरमौर है, ये आपका शिमला है, तो ये बाउंड्री बना रहा है शिमला और सिरमौर के बीच चूड़धार। और जो चूड़धार रेंज है वो किसका पार्ट है, आपका धौलाधार रेंज का ही पार्ट है। क्रॉप्स की बात करें तो सूटेबल है ऑल क्रॉप्स के लिए, बट जितना उपजाऊ आपका शिवालिक है उतना आपका जो है लेसर हिमालयाज़ नहीं है। अब हम बात करते हैं थर्ड जोन की, दैट इज़ अल्पाइन जोन, ग्रेटर हिमालयाज़, हाई हिल जोन के नाम से इसको जाना जाता है। एरिया की बात करें तो चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, शिमला, ये एरिया आता है अल्पाइन जोन में। टोटल एरिया, ठीक है, टोटल एरिया की बात करें तो 25% एरिया जो है वो आपका अल्पाइन जोन में है, 10% कल्टिवेटेड लैंड आपका अल्पाइन जोन का है, ग्रेटर हिमालय का है, और सबसे ज़्यादा 55% ये हमने देखा था शिवालिक में। ठीक है, यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलती है, ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, जो हाईएस्ट पीक है शिला
लियोपार्जिल जो है अब सेकंड हाईएस्ट पीक है, बट इसके बीच भी कॉन्फ्लिक्ट है। अब लियोपार्जिल कहीं मेंशन है और कहीं पर शिला मेंशन है। पुरानी बुक्स उठा के देखो तो शिला है, अदरवाइज़ जो है अभी रिसेंट में लियोपार्जिल को जो है ऊंची पीक, सबसे ऊंची पीक माना गया है, बट आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वाला मैं पहले आपको समझाने की कोशिश करी थी कि यहाँ पे उत्तराखंड के पास जो है बद्रीनाथ, उत्तराखंड के पास से ये अलग हो जाती है। ये ग्रेटर हिमालय वाली ही रेंज है, इसी से ये रेंज अलग हुई है। धौलाधार वाली रेंज इसी से ही अलग हुई है, और पीर पंजाल वाली रेंज यहाँ पर ऐसे मीटअप होती है, ऐसे धौलाधार में यहाँ पर ये ऐसे फिर आगे जाती है, और यहाँ पे बड़ा बंगाल वाला रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ट्रांस हिमालय। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह से ये आपका शिवालिक वाला एरिया है, मिडल वाला एरिया है, ये आपका ग्रेटर हिमालय है, और इसके पीछे जो एरिया है ये आपका ट्रांस हिमालय है, जो कि हिमालय का पोर्शन पार्ट नहीं है। अब मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है हिमाचल का 35% एरिया जो है कवर होता है आपके ट्रांस हिमालय में। जांस्कर रेंज जो है आपकी हाईएस्ट रेंज है ट्रांस हिमालय की। इट सेपरेट स्पीति एंड किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। ये रेंज 7000 मीटर तक इसकी जो है हाइट है, एल्टीट्यूड है। किन्नौर वाला रीजन, पांगी वाला रीजन और लाहौल स्पीति वाला रीजन आता है आपके जास्कर रेंज में। ठीक है, सबसे कम कल्टिवेटेड लैंड जो है यहाँ पर है 5% है, और ड्राई एरिया है। ड्राई एरिया क्यों है? क्योंकि देखो, अगर हम यहाँ बात करते हैं हिमालय की ही बात करते हैं, यहाँ से जो ह्यूमिड वाली रेन है, बारिश है, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, इस रीजन तक नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत है, इतने ऊंचे पीक है, जो कि ह्यूमिड वाली बारिश हम कह सकते हैं या ह्यूमिडिटी को आगे नहीं जाने देते हैं। इसलिए यहाँ पे स्कार्सिटी है, वाटर स्कार्सिटी है, पानी की बहुत कमी है, बारिश बहुत कम होती है, और कल्टिवेटेड लैंड यहाँ पर सिर्फ 5% है। रेनफॉल बहुत ही कम जो है होता है, और रेन शेडो जोन इसको माना जाता है। तो हिमालय इज़ ऑल्सो नोन एज द वेदर मेकर ऑफ एशिया। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका ये डिवीज़न ऑफ हिमाचल प्रदेश, कैसे आप फिजियोग्राफिक डिवीज़न करते हैं आप हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, दैट्स इनफ फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप। स्टे कनेक्टेड।